सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है दास से, अगर त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, अक्सर आप भी यह मानते हैं कि घर में रखा कोई खास आटा आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या सच में कोई ऐसा आटा जो रातों रात आपको करोड़पति बना देगा और माता लक्ष्मी जो कि आपके घर दौड़ी चली आएंगी? यह सब किसी अंधविश्वास की जाल नहीं, यह सच्चाई है जो हमारी मेहनत आत्मा, जो आत्मविश्वास और जीवन की खोखला जो बना देता है। आज की यह अनोखी कहानी सतगुरु विचार से प्रूफ भी हो जाएगी कि क्या सच्चाई है। आज की अनहोनी कहानी जो है आपके यह ऐसे किसान सच्ची यात्रा पर ले जाते हैं जो इस आटे के चक्कर में अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बाबा जी के विचारों की रोशनी में इतना दम है कि जिसे सुन लेंगे आप तो आपके मन में, आपके आंख से आंसू न आ जाए तो कहिएगा। इनका इतना कथन सत्य है सतगुरु निरंकारी बाबा का कि आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए उस वीडियो की तरफ चलते हैं जिससे सुन के आपको जो कि दिल कांप उठेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जो सच्चाई है अंत में जो सामने प्रकट होगी वो आपको दिल को छू लेगी। कहानी उससे पहले स्टार्ट करने से पहले कहानी बता दूं आपको, चैनल पर नए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हर दिन कुछ नए सुविचार के साथ, अच्छे विचार के साथ वीडियोज़ लाता रहता हूं। यह कहानी शुरू होता है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव पलासिया। वहां एक किसान भोला राम मेहनती था, पर किस्मत उसकी कभी साथी नहीं बनी। कर्ज का बोझ, सूखे की मार और परिवार की जिम्मेदारी ने उसकी पीठ झुका दी थी। भोलाराम हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में पसीना बहाता और रात को जेब खाली लेकर घर लौटता। उसकी पत्नी सीता हर दिन उसे जो निढाकते रहती, बांधती, कहती, एक दिन भगवान हमारी मेहनत देखेंगे। भोलाराम पर जो धैर्य अब टूटने लगा था। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। चौपाल पर बैठकर उसने सबको एकत्रित किया और कहा, ऐसा करो, आटा लाओ, जो मंत्र सिद्ध करो, इस घर में रखो, घर धन से जो बढ़ जाएगा। लक्ष्मी प्रसन्न होंगी अगर आपके घर में निवास करेंगी। अगर निवास न करी तो कहिएगा, आपकी गरीबी मिट जाएगी। भोलाराम के आंखों में जो उम्मीद की चमक जगी। तांत्रिक बोला, यह आटा साधारण नहीं, चमत्कारी है। इसकी कीमत ज्यादा है पर सबसे बड़ा फायदा होगा। भोलाराम ने अपने गाय जो बेच डाली उस आटा के लिए, वह आटा खरीद ली। भोलाराम ने तांत्रिक के बताए अनुसार आटे को दीपक के सामने रखा। हर रात भजन गाता, ध्यान करता और माता प्रतीक्षा करता लक्ष्मी का। वह कभी माता लक्ष्मी उसके घर कब आएंगी इसी खुशों में डूबा रहता। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने भी बीतने लगे, मगर घर की हालात और खराब होती गई। खेत सूखने लगे, बच्चे भूख के मारे मरने लगे और जो सोने लगे सब। गांव वाले ताने भी मारते, आटे से अमीर थोड़े बनने चले हो, आटे से अमीर, अब रोटी की मोहताज नहीं हो। सीता बोली, भोलाराम छोड़ो इस आटे की पूजा, चलो खेतों में मेहनत करो। लेकिन भोलाराम उम्मीद में डूबा था। इन्हीं दिनों में सत्संग जो गांव में चल रहा था सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का, वहां पर आगमन होता है बाबा का। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का संदेश लेकर एक सेवक आता। भोलाराम टूटा दिल लेकर सत्संग में बैठो। सेवक ने कहा, भाइयों और बहनों, धन मेहनत से आता है, अंधविश्वास से नहीं।
निरंकार ने हमें कर्म से के लिए बनाया गया है। कृपा अपने आप बरसती है जब कर्म सच्चा हो। फिर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का वचन सुनाया, जो परिश्रम छोड़कर चमत्कारी की प्रतीक्षा करता वह खुद अपनी गरीबी का कारण बनता। सच्चा अमीर वही है जिसके पास संतोष, सेवा और प्रेम का धन हो। भोलाराम की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने उसी वक्त वो आटा उठाया और नदी में बहा डाला। अगली सुबह भोलाराम फिर से खेत में हल लेकर गया। अब वह हर सुबह सतगुरु का ध्यान तो करता, सुमिरन करता, पर पूरे मन से खेतों में भी मेहनत करता। बारिश अच्छी हुई, फसलें लहलहा उठी। गांव वाले देखते रह गए। जिस आटे ने अमीर नहीं बनाया, उस मेहनत ने विश्वास बनाकर इतना मेहनत किया कि सारी खुशियाँ घर में भर बैठी। भोलाराम अब घर जो उसका था खुशियों से झूम उठा था। अब गांव में तांत्रिक नहीं आते। भोलाराम खुद सत्संग करता, लोगों को समझाता, ऐसा आटा नहीं जो तुम्हें अमीर बना दे। अगर कोई आटा अमीर बनाए तो वो तुम्हारे पसीने और सच्चे कर्म का आटा होगा। गांव में लोगों की सोच बदलने लगी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, अंधविश्वास हमें परमात्मा से दूर करता है। सच्चा आटा वो है जो कर्म, सेवा और प्रेम में गूंथा हुआ। धन वही सच्चा है जो मन की शांति और आत्मा का सुख दे। अंतिम संदेश यह देना चाहूँगा, अगर यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी तो कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि कोई और भोलाराम के जैसे अंधविश्वास में न फंसे। बाकी आप समझदार हैं, आगे क्या करना है आप तो जान। सत्संग जी, भारत की मिट्टी आस्था से सराबोर, लेकिन जहां आस्था है वहां अंधविश्वास भी अपना जो कि डेरा जमाए बैठा है। गांव में यह धारणा फैल गई कि स्त्री अगर रोज स्नान करती है तो उसके घर का सुख चैन खत्म हो जाता है। कोई कहता पति की उम्र घटती, कोई कहता घर में दरिद्रता आती, तो कोई कहता पवित्रता दिखाने की ओढ़ी हुई चादर ही उजाड़ देती है। सत्संग जी, अक्सर आपने तो सुना होगा कि लोग कहते हैं स्त्री को रोज नहा करके, रोज स्नान करके रहने चाहिए, कहते हैं, पर ये क्या, यहाँ तो उल्टा ही है। लेकिन क्या यह सत्य तो है सतगुरु विचार के माध्यम से? क्या आपने कभी सुना है कि रोज नहाने वाली स्त्री सर्वनाश का कारण बन सकती है? क्या यह कोई शास्त्र की बात है या महज एक अंधविश्वास? आज की यह अनोखी और सच्ची कहानी में हम जानेंगे कि इस अजीब मान्यता के पीछे की हकीकत क्या है। एक कहानी के माध्यम से, सदगुरु विचार के माध्यम से मीरा नाम की लड़की जिंदगी, जो कि उसकी जिंदगी का हर एक जो कि अंधविश्वास से तबाह कर दिया था, लेकिन कैसे सतगुरु के ज्ञान ने उसे सिर्फ न बचाया बल्कि उसके परिवार और पूरे गांव को सोच कर बदल कर दिया। एक कहानी जो आंखें खोल देगी आपकी और सच को पहचानने में सारी मदद करेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सच्चाई सामने आएगी, वो आपको हिला कर रख देगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौली में एक साधारण किसान परिवार में जो जन्मी मीरा बचपन से ही साफ सुथरी, धार्मिक और स्नेही स्वभाव की थी। उसकी माँ उसे सिखाती, बेटी, जो शरीर की सफाई भगवान की पूजा जैसी है, साफ रहना मतलब भगवान के पास जाना। मीरा इसी आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना डाली। वह रोज सुबह 4 बजे जगती, कुएं का पानी खींचती, स्नान करती, फिर सूरज की पहली किरण के साथ मंदिर में दिया जलाकर प्रार्थना करती। लेकिन धीरे धीरे गांव में उसके इस रोज नहाने की आदत पर सवाल उठने लगा। कुछ महिलाएं ताना मारती, अरे मीरा,
इतनी रोज नहाएगी तो तेरा क्या भाग्य बह जाएगा। स्त्री को रोज नहाना शोभा नहीं देता, स्त्री को रोज नहीं नहाना चाहिए, सर्वनाश होता है। गांव में एक बूढ़ी औरत जो काली अम्मा मानी जाती थी, बड़े बुजुर्ग के नियमों की ज्ञाता उन्हें कहा जाता। उसने एक दिन मीरा की माँ ने कहा, तुम्हारी बेटी का घर कभी बस न पाएगा, रोज नहाती हो, ये तो घर में अशुभ और अंधविश्वास नहीं आए, यह परंपरा है। मीरा की माँ डर गई। उसने मीरा को डांटते हुए शुरू कर दी, बेटी अब मत नहा, रोज रोज तेरे लिए, वरना मिलेगा तुझे सजा। समाज ताने मार रहे हैं, मीरा चुपचाप हो गई। मगर दिल में सवाल उठता, क्यों? शरीर को साफ रखने से पाप तो नहीं आते, आप ही ने सिखाया। अगर भगवान को शुद्धता प्रिय है तो वो नाराज क्यों होंगे? मीरा ने भी नहाना छोड़ने की कोशिश की, मगर उसे बेचैनी सी होती। उसका मन बगावत करने को उतावला होता। उसकी आत्मा जैसी कराह उठती, ये कैसा नियम जो इंसान को गंदगी में धकेल रहा। इधर उसके रिश्ते आने बंद, गांव में चर्चा फैली, मीरा अब कोई श्राप, वो जो रोज नहाती तभी ये हुआ। मीरा की माँ हर दिन रोती, कहती, तू नहाई होती ना तो यह होता। मीरा की हर दिन माँ तो उसे डांटती ही रहती। इन्हीं दिनों में गांव में सत्संग मिशन का एक जो समागम लगा था गांव में, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की महाराज जो संदेश लेकर आए थे, बता रहे थे, मीरा की माँ रोती हुई सत्संग में पहुंचती है और अपनी पीड़ा बताती है। बाबा जी, क्या सच में रोज नहाने से स्त्री का सर्वनाश होता है? सेवक मुस्कुराकर कहा, जो माता जी, ये अंधविश्वास है। शरीर की सफाई, मन की सफाई और आत्मा की सफाई, ये तीनों जरूरी है। निराकार तो शुद्धता में बसता है, गंदगी में, डर में नहीं। फिर उन्होंने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का वचन सुनाया, सफाई बाहर नहीं आती, भीतर होनी चाहिए। बाहरी सफाई भगवान की ओर कदम बढ़ाता, लेकिन अगली सफाई तो तब होती है जब हम अपने मन के विचारों को डालें। मीरा की माँ आंखें खुल गई उसकी। उसने मीरा से माफी मांगी, कहा, बेटी मैं अंधविश्वास में फंस गई थी, अब तुम वैसे ही रहो जैसे तुम रहना चाहती हो, शुद्ध, निर्मल, सच्ची। मीरा अब हर रोज न स्नान करती बल्कि हर सुबह सतगुरु का ध्यान करती, सुमिरन करती। उसका चेहरा आत्मिक चमक से बदल उठा। गांव की औरतें ने भी धीरे धीरे उनके पास आकर पूछने लगते, मीरा तेरा इतना मन जो शांत कैसे? वो जवाब देती, क्योंकि मैं बाहर नहीं, भीतर से साफ मन के गुस्से, डर और नफरत से धो रही हूँ, सतगुरु का ध्यान करके। 6 महीने बाद गांव की हवा का रुख बदल गया। अब मीरा को जो रिश्ते नहीं आते, अब इतने आने लगते कि अब सेलेक्ट करना पड़ता। मीरा की शादी धूमधाम से हुई। गाँव ने भी खूब आनंद लिया बारात में जाकर। सच में सतगुरु की शिक्षा ने तो आंखें खोल दी। अंधविश्वास हमें परमात्मा से दूर करते हैं। सच्ची आस्था वो है जो डर से नहीं, प्रेम से उपजते हैं। निरंकारी ने हमें सुंदर बनाया, गंदगी में रहना डरना, ये उसकी बनाई एक रचना का अपमान। मीरा अब गांव में सत्संग तो करते ही, वह हर लड़की को सिखाती, रोज नहाओ, रोज मन से जो स्नान करो और अंदर की जो पाप है उसको धो, यही असली पूजा है। पसंद आया है वो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो किसी बहकावे में ना आए। लोगों का कथन सत्य है। कहते हैं हमारा समाज विभिन्न प्रकार के उपायों और अंधविश्वासों से भरा पड़ा है। कहीं लोग ताबीज पहनने की बात करते, कहीं लोग घर में नींबू मिर्च लटकाने, तो कहीं तेज पत्ता की तिजोरी में रखकर अमीर बनने का सपना देखते। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक तेजपात का पत्ता किसी को धनवान बना सकता है?
क्या यह आस्था और अंधविश्वास और इस सतगुरु निरंकारी विचार पर चर्चा करेंगे। उनके विचारों से समझेंगे क्या यह मात्र तेज पत्ता धनवान बना सकता है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची घटना जो उत्तर प्रदेश की है, कथा जो आपको अंधविश्वास और सच्चाई के बीच फर्क सिखाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बिना देरी किए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कथा है मुरादाबाद, जो कि गांव एक छोटे से गांव धर्मपुर की। गांव में रहता एक धनी राम, जो नाम का तो धनी पर वास्तव में गरीब और कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी गोमती रोज उसके हाल पर चिंता करती। धनी राम को हर रोज गांव का पंडित कोई न कोई नया उपाय बताता। कहता, कभी तुलसी के पत्ते से पूजा करो, कभी पीपल पर चढ़ जाओगे तो ये हो जाएगा।